तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए जो 1000 का चल रहा है अभी जीके जीएस, उसका हम लोग 500 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, 250 क्वेश्चन अभी करेंगे इस एपिसोड में। टोटल 750 हो जाएगा। उसके बाद अगला कल वीडियो 1000 कंप्लीट कल हो जाएगा अगले एपिसोड में। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। अगर पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं 2 वीडियो, तो उसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, यूट्यूब पर जाकर देखिए। और 1000 नया सीरीज स्टार्ट किए हैं, 1000 का बिहार स्पेशल, उसका भी प्लेलिस्ट में पहला सीरीज डला चुका है 200 क्वेश्चनों का। तो आप लोग जाकर देखिए। जो एग्ज़ाम आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है बिहार पुलिस का और अन्य एग्ज़ाम बिहार दरोगा का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन जितने भी देख रहे हैं जीके जीएस का करें और बिहार स्पेशल। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हम लोग का 500 क्वेश्चन हो गया था, 501 नंबर क्वेश्चन देखना था। वहीं से पहला क्वेश्चन कर रहा है, कोलकाता जलप्रपात किस जिला में है। कोलकाता जलप्रपात किस जिला में है। तो इसका राइट आंसर नवादा हो जाएगा। नवादा जिला में है कोलकाता जलप्रपात। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, नील नदी को किसके मिस्र वरदान कहा जाता है। नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा था। नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा था। हेरोडोटस ने कहा था। हेरोडोटस ने नील नदी को मिस्र का वरदान कहा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ। 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ। लागू कह रहे हैं, लागू होने का। तो इसका राइट आंसर रहेगा 28 मार्च 1989 को। 28 मार्च 1989 को 61वां संविधान संशोधन लागू किया गया था। 28 मार्च 1989 राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एसबीआई की स्थापना कब हुआ। एसबीआई की स्थापना हो जाए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1955 में स्थापना होता है एसबीआई को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार संविधान के संशोधन द्वारा हटा गया। कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। तो इसका राइट आंसर 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया, 44वां। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, 11 जुलाई। राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनसंख्या के अनुसार बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिला कौन है। बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना हो जाएगा। पटना सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो मरो आंदोलन का नारा दिया था। करो या मरो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 509 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के आरंभ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। केसर के मुख्य उत्पादन में कौन सा राज्य संघ शासित प्रदेश है। कह रहा है केसर के मुख्य उत्पादक कौन राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। सबसे ज़्यादा केसर जम्मू कश्मीर उगाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 2026 तक लोकसभा सीटों पुनर्निर्माण प्रतिबंध लगा दिया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 84वां संविधान संशोधन। 84वां संविधान संशोधन लोकसभा की सीटों को 2026 तक प्रतिबंध लगा दिया, बढ़ने को नहीं। ठीक है, 84वां संविधान संशोधन। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, द सिटी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है। कह रहा है कि द सिटी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर। द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है, तो चंद्र कहाँ अवस्थित है, चंद्रमा पर हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है,
राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चौरी चौरा कांड वास्तविक तिथि क्या थी? चौरी चौरा कांड कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुई थी, 5 फरवरी 1922। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा हिंदू और मुस्लिम के मतभेद कमी हुई। हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण था। ठीक है, सॉरी, खिलाफत परिणाम क्या था? तब हिंदू और मुस्लिमों में कमी हुई मतभेद की। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? देश बंधु चित्तरंजन दास हो जाएंगे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा विटामिन हार्मोन के रूप में कार्य करता है? कौन सा विटामिन हार्मोन के रूप में काम करता है? विटामिन डी हो जाएगा। विटामिन डी हार्मोन के रूप में काम करता है, विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर। देखिए जिसमें जितने भी क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आए हुए हैं वही क्वेश्चन है, आने की संभावना पूरा है। ठीक है, अभी जो एग्जाम चल रहा है बिहार स्कूल उसमें बहुत सारा क्वेश्चन इससे आ रहा है। ठीक है, दो सीरीज कराए हैं उससे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देश से मिलती है? वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तीनों देश से मिलती है? 3 देश। तो अरुणाचल प्रदेश से उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देश से मिलती है। राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है किन महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? किन महीनों के दौरान? तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में आते हैं, अक्टूबर से नवंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है काला घोड़ा काला महोत्सव किस राज्य में मनाया था? तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। 524 का राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। काला घोड़ा कहाँ मनाया था? महाराष्ट्र। राइट आंसर काला महोत्सव महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है 1917 ईस्वी में गठित, देखिए दोस्तों भल उस दिन क्वेश्चन आया था, जो एग्ज़ाम 20 जुलाई को हुआ था ना, वो वाला क्वेश्चन आया था काला घोड़ा वाला। ठीक है, देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 1917 ईस्वी में गठित सैडलर कमीशन किससे जुड़ा था? 1917 ईस्वी में गठित सैडलर कमीशन किससे जुड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शिक्षा से। सैडलर कमीशन किससे जुड़ा था? शिक्षा। राइट आंसर शिक्षा हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऋग्वेद कौन सा मंडलों को पूरी सोम को समर्पित है? पूरी सोम को समर्पित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नवमा मंडल हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन है कामागाटू मारू क्या है? कामागाटू क्या है, मारू क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा की यात्रा पर निकाला एक जलपोत था। कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। कामागाटू क्या है? कनाडा पर निकला एक जलपोत था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से किस अधिनियमों ने कंपनी के भारत के व्यापार करने पर एकाधिकार समाप्त कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1833 के चार्टर एक्ट हो जाएगा। कह रहे भारत के व्यापार करने पर एकाधिकार समाप्त कर दिया था। कौन सा अधिनियम? 1833 का चार्टर एक्ट। राइट आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? तो 1775 ईस्वी में। 1775 ईस्वी में अमेरिका का स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1775। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलते हैं एक क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस सम्मेलन का परिणाम था? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस सम्मेलन का परिणाम था? तो इसका राइट आंसर रहेगा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन होगा। संयुक्त राष्ट्र स्थापना किस सम्मेलन का परिणाम था? सैन फ्रांसिस्को। राइट आंसर डी ऑप्शन रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है।
हिटलर ने किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ किया? हिटलर ने किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ किया था? आरंभ कह रहा है, तो इसका राइट आंसर पोलैंड पर, पोलैंड के आक्रमण के विरुद्ध द्वितीय विश्व युद्ध का पोलैंड हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में पूर्वी तट पर स्थित पतन है, भारत में पूर्वी तट पर स्थित पतन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा पारादीप और हल्दिया द्वीप हो जाएगा, पारादीप और हल्दिया हो जाएगा राइट आंसर बी ऑप्शन है 532 का बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय के बीच अंतर क्या है? तो इसका अंतर हो जाएगा 5.5 घंटा हो जाएगा राइट आंसर प्लस 5.5 घंटा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है शांत घाटी किस नाम से स्थित है? शांत घाटी किस कहाँ स्थित है? केरल में हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा हुआ था 20 जुलाई वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गुरु शिखर क्या है? गुरु शिखर क्या है? तो अरावली का उच्चतम शिखर है, अरावली का उच्चतम सीमा को गुरु शिखर करते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है 536 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग। भारत के अनेक कोयला क्षेत्र कोल फील्ड कहाँ मिलते हैं? भारत में अनेक कोयला क्षेत्र कोल फील्ड कहाँ मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दामोदर घाटी में। भारत के अनेक कोयला क्षेत्र कोल फील्ड कहाँ मिलते हैं? दामोदर घाटी, राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371A राज्य के विशेष दर्जा प्राप्त है, किस राज्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड को। आर्टिकल 371A के तहत दहशत राज्य का विशेष दर्जा प्राप्त है नागालैंड को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को कितने दिनों तक विलंबित कर सकते हैं? विलंबित कर सकते हैं, रोक सकते हैं, तो 14 दिनों तक। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा मुद्रा में ह्रास, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा मुद्रा में ह्रास, राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, 1986, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। 1986 में उपभोक्ता अधिनियम पारित हुआ था 1986। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते क्या कर रहा है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पहला वायसराय कौन बना? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना था? तो इसका राइट लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है 542 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन दे सभी एग्जाम के लिए व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन सब डाला हुआ है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? निम्नलिखित में किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? इस शिलोंग को कहा जाता है, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला को न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला कह रहा है, तो इसका राइट आंसर कैमूर हो जाएगा। कैमूर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर, राइट आंसर डी ऑप्शन। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या कर रहा है समुद्र तल से बिहार राज्य का औसतन ऊंचाई कितनी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। तो समुद्र तल से बिहार राज्य का औसतन ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 मीटर है, 53 मीटर बिहार राज्य का औसतन ऊंचाई समुद्र तल से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बिहार भारत के कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत धारण करता है? बिहार भारत के कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत धारण करता है? तो 2.86%, 2.86% हो जाएगा, राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो सोनपुर हो जाएगा, सोनपुर बिहार का, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ से पेश किया जाता है? उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ से पेश किया जाता है? राज्यसभा से, राइट आंसर बी ऑप्शन है। उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो उसको राज्यसभा से प्रस्तावित पारित करना पड़ेगा, ठीक है। राज्यसभा राइट आंसर हो जाएगा 547 का बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है संभार झील किस राज्य में स्थित है? संभार झील किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान में संभार झील स्थित है, राजस्थान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 549 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखते हैं। जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका ने गिराया था, ठीक है। हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा हो जाएगा। सबसे कम
मतलब यहाँ महिलाओं की जनसंख्या, ठीक है। सबसे कम महिलाओं की जनसंख्या वाला कौन है? हरियाणा हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? तृतीय कह रहा है, बौद्ध संघ अध्यक्ष कह रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा मोगलीपुत्र तीस्ता हो जाएगा। मोगलीपुत्र तीस्ता ने तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी, मोगलीपुत्र तीस्ता। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा 551 का भी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आर्टिकल 61 हो जाएगा। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। निम्नलिखित में कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है? बिहार में कौन सा टाइगर रिजर्व है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, पश्चिमी चंपारण। चलते हैं क्वेश्चन पर। फहान किसके समय में भारत आया था? फहान किसके समय में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 556 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। भारत के सबसे बड़ा पुल धौला सादिया किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे बड़ा पुल धौला सादिया किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर है लोहित नदी पर है। सॉरी, किस नदी पर? भारत में सबसे बड़ा पुल धौला सादिया, ठीक है। तो ये किस नदी पूछ रहा है? नदी पूछ रहा है तो लोहित नदी हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, लोहित नदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी के कुल लंबाई कितने हैं? कोसी नदी की कुल लंबाई कितना है? जिसको बिहार का शो कहा जाता है कोसी नदी, इसकी लंबाई पूछ रहा है 1730 किलोमीटर है। कोसी नदी का कुल लंबाई कितनी है? 1730 किलोमीटर। राइट आंसर सी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो बिहार में है। राइट आंसर बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था? प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने? दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, बी ऑप्शन हो जाएंगे सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा था? भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन का भारत का पुनर्जागरण जनक राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो लोकसभा का सदस्य हटा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा का सदस्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग को उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख किस संविधान संशोधन में, सॉरी किस संविधान में है? अनुच्छेद में है। तो इसका राइट 324 में हो जाएगा, चुनाव आयोग के संबंधित। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। जितने भी क्वेश्चन है बहुत मोट सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में अध्यादेश जारी किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 123 का आर्टिकल 123 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा झेलम नदी के। झेलम नदी के किनारे पर स्थित है श्रीनगर। राइट आंसर सी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कांवर झील बिहार के किस जिले में है? कांवर झील बिहार के किस जिले में है? तो बेगूसराय में हो जाएगा। बेगूसराय में कांवर झील है। बेगूसराय राइट आंसर बेगूसराय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। चलते हैं क्वेश्चन पर, तिलहरी बांध किस नदी पर है? तिलहरी बांध किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर है भागीरथ और भीलगंगा पर है। तिलहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथ और भीलगंगा। राइट आंसर भागीरथ और भीलगंगा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 है मौलिक अधिकार, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 263 में है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद है 263। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? तो इसका संघ की राजभाषा हो जाएगा। संघ की राजभाषा, जैसे संघ की राजभाषा हिंदी है, लिपि हो जाएगा देवनागरी, ठीक है। 343 संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है,
वर्तमान में लोकसभा में कुल कितनी सीटें है? वर्तमान में लोकसभा में कुल कितनी सीटें है? तो 543 हो जाएगा। 543 में लोकसभा की सीट है। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया था? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया था? तो 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया था। 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, राइट आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 25 हो जाएगा। सॉरी, उच्च न्यायालय की संख्या पूछ रहा है ना, ठीक है 25 है। उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। ये भी उस दिन आया था, ठीक है, बिहार पुलिस में ये भी 20 जुलाई वाला एग्जाम में आया था, उच्च न्यायालय की संख्या पूछा था, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है सब रिपीट। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो इसका राइट आंसर उपराष्ट्रपति को। चलते हैं अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? काजीरंगा कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है? कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो इसका राइट आंसर रहेगा सिक्किम में है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? स्थलीय का है कि स्थलीय सीमा भारत के कितने देशों के साथ सीमा लगती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 7 देशों का। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? 7 देश। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ था? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा पावापुरी में। पावापुरी राइट आंसर बी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो चंपारण में, राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा, चंपारण बिहार से। चलते हैं क्वेश्चन पर। डीआरडी को स्थापना पूछ रहा है, डीआरडी को तो 1998 हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में भगवान बुद्ध का जन्म। अगला क्वेश्चन चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो राखलदास बनर्जी ने। राइट आंसर 582 का सॉरी उसका मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का दयानंद साहनी ने 1921 में किया था, ठीक है, दयानंद साहनी 1921 में हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। चलते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, गोवा में पहला शासक किसका था? गोवा में पहला शासक किसका था? तो इसका राइट आंसर रहेगा पुर्तगालियों का, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है? महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है मान। तो इस शुक्रवाहिका महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है, ठीक है, अंडाशय है, गर्भाशय है और फिलामेंट ट्यूब है, ठीक है, शुक्रवाहिका नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा का स्तर को नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इंसुलिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा पित्त रस स्रावित करता है? निम्नलिखित कौन सा पित्त रस स्रावित करता है? तो यकृत हो जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान बनाने का कितना समय लगा? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, 587 के बी। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला हो जाएगा, राइट आंसर मोहनजोदारो मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है, आर्यों का मूल निवास स्थान था, आर्यों का मूल निवास स्थान कौन था? तो इसका राइट आंसर यूरेशिया हो जाएगा। आर्यों का मूल निवास स्थान कौन था? यूरेशिया, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यूपी में है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या नंबर है? 591 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है? आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ये पुराना है, ठीक है, दिया हुआ इसमें, तो अभी फिलहाल वर्तमान में है। आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है बताइए, आप लोग बताइए। मल्होत्रा है, संजय मल्होत्रा, ठीक है, संजय मल्होत्रा है अभी आरबीआई का वर्तमान गवर्नर, पुराना वाला है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पर। सॉरी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है संजय मल्होत्रा, आरबीआई का वर्तमान दिया हुआ है ऑप्शन, वर्तमान वाला संजय मल्होत्रा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर, महाराष्ट्र में। तारापुर, महाराष्ट्र में भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र स्थापित किया, तारापुर, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? डेट पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर 14 जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? IUCN हो जाएगा, IUCN, राइट आंसर बी ऑप्शन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय सचिव कहाँ अवस्थित है? कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय सचिवालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, शांति के क्षेत्र में 2024 में नोबेल पुरस्कार किससे मिल रहा है? शांति के क्षेत्र में कहा है, तो इसका राइट आंसर जापानी संगठन निहोन हिंडाको को जापानी संगठन को नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है 2024 का,
याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी बिहार पुलिस ज़्यादातर एग्जाम जो 2024 का ही करंट और पूछा जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर अनाईमुड़ी हो जाएगा। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अनाईमुड़ी हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र क्या है? लोकसभा का हराना 25 वर्ष हो जाएगा, राज्यसभा का 30 वर्ष, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, छठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है? छठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम हो जाएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित? मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित? बच्चों के टीकाकरण से। बच्चों का टीकाकरण से मिशन इंद्रधनुष संबंधित है, कोरोना जैसे कोरोना काल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का सीईओ कौन है? नीति आयोग का सीईओ कौन है? तो इसका राइट आंसर रहेगा बी आर सुब्रमण्यम हो जाएगा। बी आर सुब्रमण्यम नीति आयोग का सीईओ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत भारतीय सशस्त्र बलों का पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, जनरल बिपिन रावत, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो इसका राइट आंसर रहेगा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना, ठीक है। उगते सूरज के देशों को किसे कहा जाता है? उगते का तो जापान हो जाएगा, इसको मिलाते हैं, ठीक है। चलिए जूम आउट थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो 604 नंबर क्वेश्चन, उगते सूरज के देश को जापान कहा जाता है, ठीक है। एक मिनट रुके, तो पहला का 3 हो जाएगा, ठीक है। मध्य रात्रि सूर्य का भूमि किसे कहते हैं? तो नॉर्वे को कहते हैं। मध्य रात्रि सूर्य की भूमि किसे कहते हैं? नॉर्वे का। हजारों की झील को किसे कहते हैं? फिनलैंड को, सी का 2 हो जाएगा। और ब्रज भूमि किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर भूटान को कहते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देते हैं, भारत का संविधान भारत के कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत का कैसा वर्णित करता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा राज्यों का संघ जैसे, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में किया गया था? सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 606 का 15 जून 2005 को। 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम किया गया था, अधिनियमित किया गया था, ठीक है, 15 जून 2005। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर है। आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर है, तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। प्रोटेम किसके द्वारा नियुक्त करते हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? भारत के संविधान का विचार का विचार तो M.N. रॉय हो जाएगा। M.N. रॉय ने भारतीय संविधान का विचार दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कर रहे हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? गीतांजलि पुस्तक लेखक कह रहा है, तो इसका रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। राइट आंसर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देख क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की हुई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? कि वर्ष पूछ रहा है, ईयर, तो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर 1992 में। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? 1992 में। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 612 नंबर क्वेश्चन, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान? तो इसका राइट आंसर सचिव थरूर को, राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को। आधुनिक लोकतंत्र के रूप में किसे जाना जाता है? प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को, राइट आंसर सी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936 में। 1936 में बिहार राज्य को दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी, 1936 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार इंडस्ट्रियल जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी कहा जाता है? कोसी कहा जाता है, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 670 नंबर क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा राजमार्गों से संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना राजमार्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं कह रहा है कि मतलब गलत कौन सा है, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर रहेगा चिनूक कहाँ का है, चिनूक कहाँ का है, स्थानीय हवा यूएसए का, ठीक है। फन कहाँ के, अल्फा पर्वत का हो जाएगा, ठीक है। लूह कहाँ के है, लूह भारत का, ठीक है। सिनोको कहाँ, कनाडा का, यही गलती है, सिनोको कनाडा का नहीं है, ठीक है। राइट आंसर इसका गलत आंसर मतलब यही हो जाएगा, सिनोको हो जाएगा राइट आंसर, सिनोको। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है केप ऑफ गुड होप किसने खोजा, केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बार्थोलोम्यू डायज हो जाएगा, बार्थोलोम्यू डायज, राइट आंसर सी ऑप्शन रहेगा। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या कर रहा है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है कौन, किस अनुच्छेद में, तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 19 में, अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्र। चलते हैं क्वेश्चन, आर्टिकल 19 हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। गौतम बुद्ध के धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ आरंभ हुआ, तो इसका राइट आंसर रहेगा सारनाथ हो जाएगा, राइट आंसर सारनाथ हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संबंध है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर रहेगा संविधान संशोधन हो जाएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 623 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है, बताइए आप लोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर निहारिका हो जाएगा, निहारिका है जो सौरमंडल का भाग नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 624 नंबर क्वेश्चन है, एक मिनट थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य कौन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत का कह रहा है, ठीक है। बिहार का नहीं कह रहा, भारत का, तो बिहार हो जाएगा। भारत वाला में सबसे ज़्यादा लीची उत्पादक करने वाला बिहारी है। चलते हैं क्वेश्चन पर, बिहार में कहे तो मुजफ्फरपुर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति की प्रयुक्त जाती है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है किसके द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची पर, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए, सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो इसका राइट आंसर मोहनजोदारो, मोहनजोदारो राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बिहार में 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनघनत्व वाला कह रहा है, तो इसका राइट आंसर शिवहर हो जाएगा, जनघनत्व, जनसंख्या का है तो पटना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर के खारे पानी का झील कौन सी है, जम्मू कश्मीर के खारे पानी की झील कौन सी है, तो इसका राइट आंसर सुमुरेरी झील, सुमुरेरी झील हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, सुमुरेरी झील। 628 का राइट आंसर सुमुरेरी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पर, खारे पानी का 18, मीठे पानी का नहीं, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं, भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, वन जीव संरक्षण अधिनियम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972 में, 1972 में वन जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया, 1972, राइट आंसर 1972, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या कर रहे हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है, लोकसभा के स्पीकर को, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है, लोकसभा के स्पीकर को, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, देखते हैं क्या कर रहा है। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है, गोदावरी नदी, राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोंटेन्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट है, मोंटेन्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट है, तो इसका राइट आंसर भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी है, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, मोंटेन्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, भारत संविधान में चुनाव की प्रणाली प्रावधान किन अनुच्छेद में किया गया है, कह रहा है कि भारत संविधान में चुनाव प्रणाली प्रावधान किन अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका राइट आंसर आर्टिकल 324 से 29 में, 324 से 29 में चुनाव प्रणाली प्रावधान किया गया है, 324 से 29, 329। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तो जूम आउट बड़ा क्वेश्चन है, राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में क्या होते हैं, तो इसका राइट आंसर 250 सदस्य, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था, बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था, तो इसका राइट आंसर रहेगा देवघर जिले से रोहिणी नामक स्थान से, ठीक है, रोहिणी नामक स्थान से देवघर जिले, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, पावापुरी बिहार के किस जिले में है, पावापुरी बिहार के किस जिले में है, तो नालंदा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला 637 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में, राइट आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
इनमें से कौन सा सार्क सदस्य है, इनमें से कौन सा सार्क सदस्य है? तो इसका राइट आंसर रहेगा सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। ठीक है, इसमें सदस्य कौन सा सार्क का सदस्य है कह रहा है, तो इसका राइट आंसर रहेगा मालदीव है सार्क का सदस्य। ठीक है, ये सब नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गन्ना सर्वाधिक उत्पादन देश वाला कौन सा है? गन्ना सर्वाधिक उत्पादन देश वाला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ब्राज़ील हो जाएगा। गन्ना सर्वाधिक उत्पादन देश वाला कौन सा है? ब्राज़ील। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, गुप्त वंश संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर श्रीगुप्त हो जाएगा। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। अगला ऑप्शन देखते हैं, चाय का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है? चाय का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर चाइना हो जाएगा। राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हो जाएगा। राइट आंसर ये ऑप्शन कुशीनगर। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन, पोखरन क्या है? पोखरन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोखरन क्या है बताइए आप लोग? तो राजस्थान का एक नगर है ना, राजस्थान का एक नगर है पोखरन। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्या कर रहा है, मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति। मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखते क्या कर रहा है, भारतीय संविधान का पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ था? भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ था पूर्ण तरीका से? तो इसका राइट आंसर 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद सदन पूछ रहा है तो 2 हो जाएंगे। ठीक है, 2 हो जाएंगे। भारतीय सदन अंग पूछेगा अंग तो 3, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा हो जाएगा। ठीक है, 3 अंग होते हैं, 2 सदन पूछेंगे, सदन पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगला ऑप्शन चलते हैं, देखते क्या कर रहे हैं, 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित? 8 ग्रहों में बुध सूर्य से किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा पर है, दूसरा। राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या कर रहा है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच क्षेत्र को क्या कहते हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र को बीच को क्या कहते हैं? तो उष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच को सीमा क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या करें, इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है? इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है? तो बेंगलुरु हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका राइट आंसर कोलकाता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस नदी पर? हुगली नदी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संप्रभुता है, संप्रभुता। डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? किस राज्य पूछ रहा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर राज्य पूछ रहा है तो बिहार हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे 1 किलोमीटर दायरे में सबसे ज़्यादा व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर। भारत का पहला गवर्नर जनरल था, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। चलते हैं क्वेश्चन पर, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक का NaCl हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें, ध्वनि तरंगे किस में सबसे तेज गति करती है? ध्वनि तरंगे किस में सबसे तेज गति करती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ठोस में। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर निर्वाचन होता है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है कैसे? तो इसका राइट आंसर रहेगा लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा। ठीक है, लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा निर्वाचन होता है। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें, 658 नंबर, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं, भारत में किसी भी सदन के सदस्य हुए बिना कोई भी व्यक्ति कब तक प्रधानमंत्री आश्रित रह सकता है? तो कम से कम 6 महीने तक रह सकता है, उसके बाद कोई भी सदस्यता लेना पड़ेगा। ठीक है, राज्यसभा या लोकसभा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, गुट निरपेक्षता की विदेश नीति को जन्मदाता कौन है? गुट निरपेक्षता विदेश नीति के जन्मदाता किसे कहते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, लीग ऑफ नेशन कब अस्तित्व में आया? लीग ऑफ नेशन कब अस्तित्व में आया? तो 10 जनवरी 1920 को, 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन अस्तित्व में आया, 10 जनवरी 1920। राइट आंसर सी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कोयला का समान प्रकार क्या है? कोयला का समान प्रकार क्या है? तो बिटुमिनस हो जाएगा। बिटुमिनस कोयला का समान प्रकार है, बिटुमिनस। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नकदी फसलें में सम्मिलित नहीं है, नकदी फसलें में सम्मिलित क्या नहीं है? तो गेहूँ नहीं होगा, गन्ना है, कपास है, जूट है, लेकिन गेहूँ नकदी फसल नहीं है। ठीक है, ये रबी फसल है। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, निम्नलिखित औद्योगिक में कस्बों में कौन सा छोटा नागपुर पठार में स्थित है? निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन सा छोटा नागपुर पठार में स्थित है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रांची हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर छोटा नागपुर से, छोटा नागपुर से निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से? छोटा नागपुर। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपसौर की स्थिति बनती है, उपसौर की स्थिति क्या बनती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 जनवरी को, 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति बनती है, 3 जनवरी। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 667 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार हो जाएगा, बिहार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। विश्व हरित क्रांति का जनक किसे? विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो नॉर्मल बोरलॉग को कहा था विश्व में। राइट आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं तो क्या कह रहा है। निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा के सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। लोकसभा के सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि किस राज्य से भेजते हैं? तो श्रृंखला दिया हुआ, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, राजस्थान, बिहार में सबसे ज़्यादा यहाँ से लोकसभा के प्रतिनिधि जाते हैं संसद में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है शिकागो 1893 में विश्व धर्म के संसद किस न भाग लिया गया? शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर है शिकागो में, तो विवेकानंद हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद जी। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची राज्य में राज्यों और संघों के क्षेत्र के स्थान आवंटित संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 672 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में किसके साथ भारत के सबसे लंबा सीमा है? किस देश के साथ भारत का सबसे ज़्यादा लंबा सीमा है? तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश के साथ में सबसे ज़्यादा लंबा सीमा है, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? नहीं कह रहा है कि गलत कौन सा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा पेरिक घास का मैदान कहाँ है? तो उत्तर अमेरिका में, ठीक है। पंपास कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। बेल्ट कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। स्टॉपेज ये गलती है, स्टॉपेज यूरोप में नहीं, यूरोप में। राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, गलत ऑप्शन है, ठीक है, सी ऑप्शन गलत है। अगले क्वेश्चन चलते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस संविधान संशोधन में लिया गया? प्रस्तावना किस संविधान से लिया गया, किस देश के? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर यूएसए से लिया गया, ठीक है, प्रस्तावना। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बिहार विधानसभा के सत्र में बैठने हेतु गणपूर्ति क्या है? बिहार विधानसभा में बैठने हेतु गणपूर्ति क्या है? तो इसका राइट आंसर रहेगा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग अथवा 10 सदस्य इसमें से जो भी अधिक हो, ठीक है। राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या कितनी है? जनगणना 2011 के अनुसार पूछ रहे बिहार की। तो पहला 10,40,00,900 ऐसे कुछ है, ठीक है। 999,452 हो जाएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा सह्याद्री के नाम से। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से जाना था। अगला क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन दिए हुए सब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, क्योंकि सभी एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आने की पूरा संभावना है, बिहार पुलिस कोई भी एग्जाम आगामी है। चलते हैं क्वेश्चन, किस भारतीय योजना का उद्देश्य था तीव्र, अधिक और समावेशी विकास तो सतत वृद्धि में? तो इसका राइट आंसर रहेगा 12वीं पंचवर्षीय योजना का, 12वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्र और अधिक समावेशी और सतत विकास वृद्धि। राइट आंसर 12वीं हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है नागरिकता संबंधित उपबंध संविधान के किस भाग में है? नागरिकता संबंधित उपबंध संविधान के किस भाग में है? तो भाग 2 हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। विश्व खुशहाली दिवस मनाता है, विश्व खुशहाली दिवस मनाता है 20 मार्च को, 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन पर। दक्षिण अमेरिका में सबसे लंबी नदी है, दक्षिण अमेरिका में सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध लानोस घास का स्थल निम्नलिखित किस महाद्वीप में स्थित है? लानोस कहाँ किस महाद्वीप में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में लानोस कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कोशिका विज्ञान का पितामह किसे कहते हैं? कोशिका विज्ञान का पितामह किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है रॉबर्ट हुक को कहते हैं, रॉबर्ट हुक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है छोटी आंत किस अंक का हिस्सा है? छोटी आंत किस अंक का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाचक नाल का, पाचक नाल का। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा बॉन्ड जल के अणुओं के भीतर परमाणुओं को बांधते रहता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अध्रुवीय संयोजक बॉन्ड। राइट आंसर सी ऑप्शन है अध्रुवीय संयोजक बॉन्ड। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, ऊष्मा का मात्रक क्या है? ऊष्मा का मात्रक क्या है?
तो इसका राइट आंसर जूल हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। ऊष्मा की मात्रा क्या है? जूल, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन के विद्युत के अच्छे चालक क्यों होते हैं? आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन के विद्युत के अच्छे चालक क्यों होते हैं? तो इसका राइट आंसर है इनके जलीय विलयनों में आयनों की प्रयुक्तता अधिक होती है, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एक वायु प्रदूषण परिणाम नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक वायु प्रदूषण का परिणाम नहीं है? तो इसमें छाटना है, कौन सा नहीं है? तो सुपोषण नहीं है, ठीक है, राइट आंसर डी ऑप्शन नहीं है। वो जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत है, अम्ल वर्षा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते क्या कह रहा है, किस देश में खनिज संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करती है? किस देश में खनिज संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं? तो उस देश के आर्थिक विकास गति को, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। उस देश की आर्थिक विकास गति को, राइट आंसर 690 का डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला 691 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला ऑप्शन है पृथ्वी के भूप्रवृत्ति में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी के भूप्रवृत्ति में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन हो जाएगा सबसे ज़्यादा। चलते हैं क्वेश्चन पर, तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन। सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन कौन सा है? सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन, राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा का ऊर्जा का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन है पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ के सब विशेषता बताता वह है? तो इसका राइट आंसर परमाणु हो जाएगा, परमाणु। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा जुम आउट कर लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर होते हैं, ब्लीचिंग पाउडर में क्या चीज़ होते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में कौन सी गैस सर्वोच्च उष्मांक है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वोच्च उष्मांक है? तो इसका राइट आंसर रहेगा हाइड्रोजन हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन देते हैं प्रकाश का रंग निश्चित किया जा सकता है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जा सकता है किसके द्वारा? तो तरंग दैर्ध्य द्वारा, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला ऑप्शन है मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 होती है, ठीक है, 23 जोड़ा 46 होती है ऐसे। अगला ऑप्शन है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज कर रहा है, तो इसका राइट आंसर प्रिस्टले ने, प्रिस्टले, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन है जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों में अवशोषण कर लेती है उसे क्या रंग? जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषण कर लेती है उसे उस रंग होता है, उसका रंग क्या होता है? तो इसका राइट आंसर काला होता है, काला। जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषण कर लेती है उस रंग का क्या होता है? तो काला हो जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। सूर्य से प्रकाश की पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो 8 सेकंड लगता है। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 8 सेकंड, 20 मिनट, सॉरी 8 सेकंड लगता है, 20 सेकंड, 8 सेकंड है। सूर्य से प्रकाश को आने पृथ्वी पर 8 सेकंड। चलते हैं क्वेश्चन पर। दूरदर्शिता का उपयोग होता है, दूरदर्शिता का उपयोग किससे होता है? इसको दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति चुनाव विवाद मामले को जांच कौन करता है? तो इसका राइट आंसर भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। अगला ऑप्शन चलते हैं, क्या कर रहा है। पायरिया निम्नलिखित में से कौन सा अंग, पायरिया अंग का रोग कौन सा है? पायरिया में कौन सा अंग होता है, रोग होता है? तो इसका राइट आंसर मसूड़े में पायरिया होता है, मसूड़े में। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला ऑप्शन है पानी के टैंक में बर्फ में एक गेंद तैरती है, जब वह बर्फ में पिघल जाती है तो पानी का स्तर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवर्तित नहीं होता है, राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर द्रव है? निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर द्रव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंटेन हो जाएगा, पेंटेन, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन है एसिटिलीन अविलय है, एसिटिलीन अविलय क्या है? तो इसका राइट आंसर रहेगा जल है, जल, राइट आंसर जल हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला ऑप्शन कह रहा है निम्नलिखित में से त्रिसंधियों एवं उनके जुड़े देशों का युग्म कौन सा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 8 का सभी हो जाएगा। पूर्वोत्तर त्रिसंधि भारत, म्यांमार, चीन, इंदिरा कौल भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, डोकलाम भारत, भूटान, चीन, ठीक है, राइट आंसर सभी हो जाएगा। त्रिसंधियों के एवं उनके जुड़े हुए देश का युग्म, ठीक है, राइट आंसर सभी हो जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों से जारी करती है? निम्नलिखित में विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों साझी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान की व्याख्या करने के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, 409 का डी। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय नदियों में से किस नदी को अधिकतम मात्रा में पानी प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा, बी ऑप्शन ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। अगला क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू कब उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था?
जवाहरलाल नेहरू ने कब उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, 13 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 100 रुपये नोट किसके द्वारा हस्ताक्षर होता है? 100 रुपये नोट तो आरबीआई के गवर्नर द्वारा, आरबीआई के गवर्नर द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, नासिक किस नदी पर अवस्थित है? नासिक किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा गोदावरी नदी पर अवस्थित है नासिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देश पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू होते हैं? निम्नलिखित किस देश पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू होते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा स्विट्जरलैंड पर। स्विट्जरलैंड पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र शामिल होते हैं, लागू होते हैं, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ है? भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है भारतीय संविधान नागरिकों को। अगला क्वेश्चन है, 2010 आरबीआई राष्ट्रीयकरण किया गया था, कब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका राइट 1949 में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, पाक स्ट्रेट किन देशों को जोड़ता है? पाक स्ट्रेट्स किस देशों को जोड़ता है? तो भारत और श्रीलंका को। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणतंत्र कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय किस शहर से संबंधित है? भारतीय मानक समय किस शहर से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर इलाहाबाद हो जाएगा। राइट आंसर 720 का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। संविधान सभा का प्रथम और अंतिम अस्थायी अध्यक्ष किससे चुना गया था? तो इसका सच्चिदानंद सिन्हा को। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं, अरावली पहाड़िया किस राज्य में स्थित है? अरावली पहाड़िया किस राज्य में है? दिल्ली सही, गुजरात में, राजस्थान में, दिल्ली में, सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अरावली पहाड़िया कहाँ है? गुजरात, राजस्थान, दिल्ली। राइट आंसर 722 का डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। जिस दर पर आरबीआई बैंकों का ऋण देती है उसे क्या कहते हैं? आरबीआई बैंक को दे रहा है, रेपो रेट हो जाएगा। राइट आंसर 627 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे बैंक देगा आरबीआई को, रिवर्स रेपो हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर स्वर्ण रेखा नदी हो जाएगा। स्वर्ण रेखा नदी जमशेदपुर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 625 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कह रहा है सही जोड़ा नहीं है, मिलाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा शिमला हिमाचल प्रदेश। ठीक है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, देहरादून में उत्तर प्रदेश में। ये गलती है, देहरादून गलती है। राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीरा प्रमुख रूप से किस राज्य में पाया जाता है? हीरा प्रमुख रूप से किस राज्य में? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जिस शब्द के बारे में अक्सर समाचार में सुना जाता है, निम्नलिखित में किस संबंधित है न्यूनतम समर्थन मूल्य? तो इसका राइट आंसर कृषि एवं किसान कल्याण हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है? बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी मिलती है? तो महानदी हो जाएगा, महानदी। राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य क्योंकि यह सभी धर्मों को समान मान्यता मिलता है। ठीक है, समान। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? किस राज्य में सड़कों की लंबाई? डी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सड़कों की लंबाई। अगला क्वेश्चन है, एक देश एक शासन सही ढंग से चलाने का अधिकार क्या है? एक देश शासन को सही ढंग से चलाने का आवश्यक कानून सिद्धांत को उल्लेख कीजिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा संविधान हो जाएगा, संविधान। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य तीन तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है? भारत का कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश में घिरा हुआ है? त्रिपुरा हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का पूर्ण रूप देखिए, पूर्ण रूप अभी एग्जाम बहुत पूछ रहा था, ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मेटूर बांध कर्नाटक किस नदी बना है? मेटूर बांध कर्नाटक किस नदी बना है? तो कावेरी नदी पर मेटूर बांध बना है, कावेरी नदी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को संरक्षण में से किसे माना जाता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसे माना जाता है? तो उच्च न्यायालय को माना जाता है, उच्च न्यायालय को, हाई कोर्ट को। अगला क्वेश्चन है, महेंद्रगिरी चोटी मलयाद्री पर्वत स्थित है, कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा पूर्वी घाट में है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वोट देने का नागरिक अधिकार की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इसका राइट आंसर प्रजातंत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन इधर देखते हैं, 738 नंबर से निम्न से कौन सी एक नदी उद्गम महाबलेश्वर के निकट होती है? कौन सी नदी का उद्गम महाबलेश्वर के निकट होती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा कृष्णा नदी का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका पीवी नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित कौन सी सबसे अधिक दक्षिणवर्ती पहाड़ियाँ है? तो इसका राइट आंसर कडामम पहाड़ी हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 740 का बी। अगला क्वेश्चन, पौधे में किस विधि द्वारा भोजन निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है,
महात्मा गांधी सेतु निर्माण किस नदी पर स्थित है? महात्मा गांधी सेतु निर्माण, तो इसका राइट आंसर गंगा नदी, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या कर रहा है। महानदी कहाँ से होकर बहती है? महानदी कहाँ से होकर बहती है? तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर बहती है महानदी, छत्तीसगढ़ उड़ीसा। चलते हैं क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान किस भाग को कहते हैं? भारतीय संविधान में कितने भाग है? सॉरी, कितने भाग पूछ रहा है? भाग, तो इसका राइट आंसर रहेगा 22 भाग है, ठीक है। 12 अनुसूची, 22 भाग, 395 अनुच्छेद। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या नंबर बताइए आप लोग? 745 में क्वेश्चन। कोसी परियोजना किस नदी पर स्थित है? कोसी परियोजना किस नदी पर कह रहा है? नदी पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर कोसी नदी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक घर में बिजली उपकरण से जुड़े हुए हैं, तो इस एक घर में बिजली उपकरण के जुड़े होते हैं, तो किस क्रम में जुड़े होते हैं? ये पूछ रहा है, तो समानांतर हो जाएगा, समानांतर। पैरेलल मतलब पैरेलल में समानांतर, सीरीज का है श्रेणी क्रम हो जाएगा, पैरेलल में जुड़े रहते हैं, ठीक है, एक घर में बिजली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस में प्रतिरक्षी गठन होता है? निम्नलिखित किस में प्रतिरक्षी का गठन होता है? तो राइट आंसर रक्त प्लाज्मा कोशिका में, राइट आंसर सी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है? मच्छर जनित रोग कौन सा है? निद्रा रोग नहीं है। डेंगू है, मलेरिया है, लेकिन फाइलेरिया है, लेकिन निद्रा रोग मच्छर जनित नहीं है। अगला ऑप्शन है, किस चालक के प्रतिरोध पर निम्नलिखित किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? किसी चालक प्रतिरोध पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो आकार का, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुष्प वह भाग है जो परागन के दौरान परागकण का ग्रहण करता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा वर्तिकाग्र हो जाएगा, स्टिग्मा हो जाएगा, स्टिग्मा, राइट आंसर सी ऑप्शन रहेगा। अगला ऑप्शन देते हैं, नाभिक की खोज का श्रेय किससे जाता है? नाभिक का खोज का श्रेय किससे जाता है? तो इसका राइट आंसर रदरफोर्ड रहेगा। तो आज हम लोग का 250 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। कल 250 क्वेश्चन देखिए और पूरा वीडियो एपिसोड कंप्लीट हो गया क्वेश्चन का, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ऐसे ही सभी वीडियो देखिए क्वेश्चन हम लोग का कल कंप्लीट हो जाएगा जीके जीएस का। और अगर आप लोग बिहार स्पेशल नहीं देखे तो उसका प्लेलिस्ट नया हुआ जाकर देखिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।